नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दानापुर में निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद चौधरना इलाके में दो पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी और फायरिंग। एक युवक को लगी गोली, 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट के पास से स्प्रिट माफिया मंटू तिवारी गिरफ्तार। 5 से अधिक शराब कांड में केस है दर्ज। मोतिहारी पुलिस स्प्रिट माफिया को रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 53 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। पदभार संभालते ही एक्शन मोड में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी, आईजी और डीआईजी के साथ आज हाई लेवल मीटिंग। क्राइम कंट्रोल और शराबबंदी को सख्ती से लागू करने पर होगी चर्चा। पटना निगरानी की टीम ने समस्तीपुर के ताजपुर थाना में कार्यरत एक दारोगा को किया गिरफ्तार। दारोगा विजय शंकर शाह 10,000 रुपए ले रहा था रिश्वत। गोपालगंज में एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालने लग गई महिला शिक्षिका ठगी की शिकार। साइबर अपराधियों ने शिक्षिका का एटीएम बदलकर 43,000 रुपए की निकासी की। कड़ाके की ठंड में पटना की सड़कों पर निकले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। रैन बसेरा का किया निरीक्षण। बेसहारा लोगों के बीच बांटे कंबल। चीन और जापान समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने बढ़ाई चिंता। केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट भेजने का निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज बुलाई है रिव्यू मीटिंग। गोपालगंज में प्रदूषण अब खतरे के निशान को किया पार। एक्यूआई लेवल 312 तक पहुंचा। हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से प्रशासन भी चिंतित। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने नगर थाना के अलग अलग चौक चौराहों से 2 शराब धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। 5 शराबियों को भी किया गिरफ्तार। बेगूसराय के वार्ड नंबर 11 में वार्ड पार्षद उम्मीदवार की गाड़ी चोरी करने का प्रयास। थाने में की गई शिकायत। शेखपुरा में पीएचडी विभाग ने जिला नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था। शिकायत मिलने पर नल जल योजना का मोटर जल्द किया जाएगा ठीक। शेखपुरा सदर अस्पताल ने मिशन 60 के तहत किया बेहतर कार्य। बिहार में आया 5वां रैंक। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शेखपुरा डीएम को किया सम्मानित। जामताड़ा में डीएमओ ने सतसाल सहित 3 जगहों पर की छापेमारी। अवैध बालू गिट्टी और कोयला लदे 3 ट्रैक्टर और एक गाड़ी जब्त। गाड़ी मालिक और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी। हजारीबाग में एक तेज रफ्तार बोलेरो नदी में गिरी। हादसे में एक की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल को पहुंचाया गया सदर अस्पताल। औरंगाबाद में खनन विभाग और दाऊद नगर पुलिस ने बालू के अवैध खनन को लेकर की कार्रवाई। जमा किया बालू को किया जब्त। 2 पर किया गया केस। नालंदा के सुंदर बिघा गांव में सड़क हादसे में एक महिला की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में ठंड का दिख रहा है सितम। काम पर जाने वाले लोग परेशान। चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने की अपील। बिहार में बढ़ने लगा है ठंड का असर। सुबह सुबह पटना कुहासे की चादर में लिपटी लोगों की बड़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर वार्ड 31 की पार्षद रूपम कुमारी के पति जीवेश कुमार रहस्यमयी तरीके से लापता। घर से पैदल जाते दिखे जीवेश। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जीवेश के साथ अनहोनी की आशंका। परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। जल्द बरामद करने की मांग की। भागलपुर में कहलगांव नगर परिषद चुनाव में मिली जीत के बाद नियमों की उड़ी धज्जियां। वार्ड नंबर 4 के निर्वाचित सदस्य मणिकांत मंडल के समर्थकों ने की कई राउंड फायरिंग। सासाराम के नोखा में विजय जुलूस में 2 पक्षों में मारपीट में 10 लोग जख्मी। वार्ड नंबर 18 से विजयी प्रत्याशी निशीर अंसारी का जुलूस। बघा के पीपरडारी गांव में स्वर्ण कारोबारी को लूटने का प्रयास असफल रहने पर व्यवसायी पर चाकू से वार। शोर मचाने पर भाग निकले अपराधी। छपरा के मढ़ौरा में मकान से विदेशी शराब और स्प्रिट बरामद। जेडीयू नेता का बताया जा रहा है मकान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्वी चंपारण के लौरिया इफ्को बाजार में बड़ा हादसा। यूरिया के लिए कतार में खड़ी 8 महिलाएं करंट लगने से झुलसी। वितरण काउंटर के कर्मचारियों पर करंट दौड़ाने का आरोप। रांची के कांके में महिला हत्याकांड का खुलासा। महिला के प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर के शक में हत्या। जमशेदपुर के हरलुंग में महुआ शराब चुलाई भट्टी ध्वस्त। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। 2 धंधेबाज गिरफ्तार। रांची में दरोगा के घर चोरी की वारदात का खुलासा। शातिर चोर के मददगार गिरफ्तार। सर्विस पिस्टल के साथ चोरी का सामान बरामद। चतरा के टंडवा में लेवी को लेकर अपराधियों ने की फायरिंग। गेरुआ पुल के पास हवाई फायरिंग। घटनास्थल से 2 खोखे बरामद। धनबाद में आधा दर्जन ट्रकों को वन विभाग ने पकड़ा। लिंकेज कोयला लोड कर निकले थे ट्रक। 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर।
बोकारो में 35 टन अवैध कोयला और 2 वाहन जब्त, पुलिस को देख धंधेबाज फरार, कंजकीरों के धांसी टोली में कार्रवाई। हजारीबाग में एक्शन मोड में खनन विभाग, 13 गाड़ियों से 258 टन अवैध कोयला जब्त, 12 लोगों को किया गिरफ्तार। बगहा में रेलवे की टिकट का फर्जीवाड़ा, रेल पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, 25,000 की रेल टिकट के साथ गिरफ्तारी। एनएचआरसी के 2 सदस्य पहुंचे छपरा सदर अस्पताल, सिविल सर्जन से जानकारी की हासिल, मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के संबंध में जानकारी। एनएचआरसी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोकसभा में उठाया जहरीली शराब कांड का मुद्दा, पीड़ित परिवार को मुआवजा की मांग की, उच्च स्तरीय जांच की भी मांग। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक, बिहार पुलिस ने बड़ी बहाली की प्रक्रिया को मंजूरी, 67,735 पदों के सृजन को मंजूरी। लोहरदगा में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूंका सीएम हेमंत का पुतला, रबिका हत्याकांड के खिलाफ जताया आक्रोश, हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने की निशिकांत दुबे के बयान की निंदा, कहा बयान के लिए माफी मांगे निशिकांत, स्पीकर से मुलाकात कर माफीनामा दिलवाने का आग्रह। रांची का बड़ा तालाब बना मौत का तालाब, सालों से बाउंड्री निर्माण नहीं होने की वजह से बड़े हादसे, बड़ा तालाब में अनियंत्रित होकर गिरी थी कार। हाजीपुर में नगर निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद जीत का जश्न, प्रत्याशी निकाल रहे विजय जुलूस, अबीर गुलाल के साथ लड़कियों ने किया डांस। 356वें प्रकाश पर्व को लेकर सजा बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा, गुरुद्वारे की देखते बन रही है भव्यता, आकर्षक लाइट लोगों को कर रहे आकर्षित। कुहासे की वजह से पट्टा एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन पर असर, 1 से 2 घंटे देरी से पहुंच रहे विमान। वैशाली के महनार में बढ़ते ठंड के बीच प्रशासन ने बढ़ाए मदद के हाथ, ठेला और रिक्शा चालकों के बीच कंबल का वितरण, एसडीओ ने किया वितरण। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में तलवारबाजी खेल का शिविर, प्रशिक्षण लेकर खिलाड़ी लौटे जहानाबाद, प्रशिक्षक को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद। रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का समापन, आज प्रमुख सुदेश महतो ने स्टूडेंट एक्सप्रेस नाम से 2 बस सौंपा। कैमूर में नगर निकाय चुनाव में जीत के बाद जश्न में लहराए गए हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बैंडबाजी के साथ नारेबाजी करते लहराए हथियार, मोहनिया ओवरब्रिज के पास का बताया जा रहा है वीडियो। नरकटियागंज में रेलवे ट्रैक के किनारे शराब भट्टी का खुलासा, करीब 500 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पोखरा चौक और रेल क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी, 8 कार्टन शराब और 15 लीटर देसी शराब की भी बरामद, 1 सिलेंडर भी जब्त। छापेमार दस्ता की गाड़ी आते ही मचा हड़कंप, पुलिस ने एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, छापेमारी में किया गया ड्रोन का इस्तेमाल। शिवर में सैकड़ों लीटर देसी शराब नष्ट, रसीदपुर गांव में ड्रोन की मदद से छापेमारी। 300 लीटर देसी शराब बरामद, प्रतिबंधित महुआ भी किया गया बरामद। कैमूर के करमचट थाना इलाके में छापेमारी, विभिन्न जगहों से 2000 लीटर शराब जब्त। जंगल पहाड़ नदी में छापेमारी, गैस सिलेंडर के साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी जब्त। समस्तीपुर के विभूतिपुर में जमीन विवाद में दबंगों का कहर, दबंगों ने झोपड़ियों में लगा दी आग, विरोध करने पर जमकर मारपीट की। दबंगों ने कई राउंड चलाई गोली, गोलीबारी और मारपीट में 7 लोग जख्मी, सीने में गोली लगने के बाद एक की हालत गंभीर। धर्म बदलने से मना करने पर हुई रबिका की हत्या, भाई रेनशिन ने किया खुलासा, कहा दिलदार अंसारी के परिवार वाले रबिका पर बना रहे थे दबाव। रबिका की बेटी आज भी कर रही है मां का इंतजार, मां को याद कर रोने लगती है बच्ची, बहन ने राज्य सरकार से जिम्मेदारी लेने की मांग की। रबिका की बहन का छल का दर्द, कहा सरकार को मुआवजे के साथ ही देना चाहिए पढ़ाई का खर्चा, बच्ची के भरण पोषण को लेकर जताई चिंता। साहिबगंज में रबिका पहाड़िया का किया गया अंतिम संस्कार, ईसाई विधि विधान से कब्रिस्तान में रबिका का शव किया गया दफन। बोरियो के गोंडा पहाड़ पर ताबूत में लाया गया शव, घर से 500 मीटर की दूरी पर कब्र में दफनाया गया, परिजनों ने इंसाफ की लगाई गुहार। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने दिवंगत बिटिया को श्रद्धांजलि दी, पीड़ित परिजनों को 5 लाख की मदद देने का दिलाया भरोसा। दुमका में रबिका हत्याकांड के विरोध में पहाड़िया छात्र छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। रबिका हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश, प्रशासन और सरकार को बताया असंवेदनशील। चाईबासा में भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर कुलदीप गंझू ने किया सरेंडर, पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर, 12 साल से था सक्रिय। कटिहार के प्राणपुर सेंट्रल बैंक में हथौड़ा लेकर पहुंचा नकाबपोश, पैसा मांगने के दौरान काउंटर पर लगे शीशे को तोड़ा, पुलिसकर्मियों ने अपराधी को दबोचा।
अपराधी ने हथौड़ा लहराते हुए पुलिस से काफी देर तक बहस भी की। पुलिस ने अपराधी को बंदूक के कंधे से पीटा। मोहम्मद सद्दाम के रूप में युवक की पहचान। छपरा के बनियापुर में बीएसएफ जवान के घर पर राइफल से हमले का वीडियो वायरल। असामाजिक तत्वों ने वीडियो बनाने के दौरान जमकर गालियां दी। मुजफ्फरपुर में निवर्तमान पार्षद पति के अपहरण की आशंका। सकुशल वापसी के लिए लोगों ने आगजनी कर किया रोड जाम। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। सारण में जहरीली शराब कांड का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम करेगी जांच। 10 सदस्यीय टीम पटना एयरपोर्ट पहुंची। टीम घटनास्थल का मुआयना कर करेगी मामले की जांच। सुल्तानगंज के आदर्श नगर गांव में युवक को जिंदा जलाकर मारने का मामला। मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार। हत्या के बाद सबूत छिपाने के लिए जलाए शव। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। सुनसान इलाके में झाड़ियों के बीच मिला शव। गुमला के बरिसा टेंगरी के पास लापता मेहराब अंसारी का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शव मिलने से फैली सनसनी। रांची की कोतवाली पुलिस ने शातिर अपराधी को दबोचा। एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। लूटपाट की घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में गांजा तस्कर डब्लू यादव गिरफ्तार। तस्कर के बथान से 470 किलो गांजा जब्त। जेपी सेतु पर नए चेकपोस्ट पर शराब की जांच। खूनी पोल बिना चार्ज किए ब्रेथ एनालाइजर से जांच। चेकपोस्ट पर जांच के नाम पर धोखा। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना इलाके में पेड़ काटने के विवाद में मारी गोली। सिर और सीने में मारी गोली। पड़ोसी ने दिया घटना को अंजाम। गोपालगंज के तुरकहा गांव में लापता ई रिक्शा चालक का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रोहतास की डेहरी में आवारा भैंसा की चपेट में आकर महिला की मौत। पिपरा महाराजगंज गांव में बिगड़ैल भैंसा ने किया महिला पर हमला। गुमला सदर थाना इलाके में बेकाबू बोलेरो ने बाइक सवार युवकों को मारा धक्का। दोनों घायल। युवक अस्पताल में भर्ती। वैशाली के सराय में चोरों का आतंक। ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर लाखों के आभूषण की चोरी। पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। गोपालगंज के साधु चौक के पास बेकाबू ट्रक का कोहराम। बाइक सवार देवर और भाभी को कुचला। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। जहानाबाद के राजा बाजार पुल के पास टल गया बड़ा हादसा। ट्रेन की चपेट में आई गाय। ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। बेगूसराय के बछवाड़ा अयोध्या रेलवे गुमटी के पास जीआरपी ने बरामद किया एक अज्ञात व्यक्ति का शव। रेल थाने की पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सहरसा में भीषण सड़क दुर्घटना। हाईवा और टेम्पो में टक्कर में एक महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत। धनबाद के बरवा अड्डा में रेल स्वास्थ्यकर्मी की हत्या का खुलासा। पत्नी ने नौकरी के लालच में रची हत्या की साजिश। पुलिस ने पत्नी और एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मानवाधिकार आयोग से जांच पर उठाया सवाल। बताया संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। कर्नाटक हादसे की जांच क्यों नहीं करा एनएचआरसी। चिराग पासवान ने शराब कांड के मुद्दे को संसद में उठाया। मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। एनएचआरसी पर सवाल उठाने के बाद जेडीयू पर बीजेपी का पलटवार। सुशील मोदी ने एनएचआरसी को बताया स्वतंत्र संस्था। कहा सवाल उठाना गलत। सारण शराब कांड के एनएचआरसी से जांच कराने पर सियासत। वित्त मंत्री वीर चौधरी ने खड़े किए सवाल। कहा यह मानवाधिकार के क्षेत्र से बाहर का मामला। जहरीली शराब कांड पर बीजेपी के हमलों का मंत्री लेसी सिंह ने दिया जवाब। कहा बीजेपी शासित राज्य में हुई जहरीली शराब से मौत। सीएम ने क्यों नहीं मांगा इस्तीफा। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का बयान। कहा नीतीश कुमार संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जो भी कानून सम्मत होगा सरकार उस हिसाब से मुआवजा देगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर शराब से हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। कहा सरकार सिर्फ 23 लोगों के शराब से मरने का आंकड़ा दे रही है। जहरीली शराब से मौत मामले में एलजेपी रामविलास का सरकार पर निशाना। 1 करोड़ लोगों के शराब छोड़ने के दावे पर उठाए सवाल। सीतामढ़ी जीत के बाद कई प्रत्याशियों ने निकाला जुलूस। समर्थकों के बीच बांटा मिठाई। सिवान के गोरैया कोठी में बाइक सवार ने ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में मजदूर की मौत। भागलपुर में पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट। कई जगहों से 728 लीटर शराब किया गया था जब्त। बिहार में हो रही खाद्य किल्लत पर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का बयान। कहा बिहार के डिमांड को केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है पूरा। खाद्य कालाबाजारी रोकने की हो रही है पूरी कोशिश।